नमस्कार, खबर दो टूक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता अजय राय की बड़ी मुसीबतें। मंत्री स्मृति पर टिप्पणी मामले में मुश्किल में अजय राय। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया बयान का। 28 दिसंबर को पेश होने के लिए अजय राय को नोटिस जारी हुआ है और अजय राय ने मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ उस टिप्पणी पर अपनी बात रखी और माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। वो दोनों बयान आपको जरूर सुनवाएंगे। तो अब मुश्किल में पड़ सकते हैं अजय राय। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, अब अजय राय ने जो बयान दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, लेकिन अब वो बुरा फंस सकते हैं। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर संज्ञान ले लिया और आयोग ने कहा है कि पूरे मामले पर सुनवाई निर्धारित की गई और 28 तारीख को दोपहर 12 बजे तक अजय राय को पेश होने के लिए नोटिस किया गया था। जितना स्मृति ईरानी ने कहा था कि क्या अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, इसके बाद उनका पलटवार था, लटके और झटके की बात की थी, उसको टिप्पणी के तौर पर माना गया और अब आयोग ने संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद अब उन पर कार्रवाई, एक तरीके से कहा जाए, उन्हें नोटिस भेज दी गई है और 12 बजे तक पेश होने के लिए 28 दिसंबर को भेजा गया। तो निश्चित तौर पर अभी वार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता अजय राय को नोटिस भेज दिए। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर चंदौली से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए बयान के बाद अजय राय की सफाई भी सामने आई है। लटके काम और टूटे रास्ते को लेकर मैंने ये बयान दिया था। अपने सांसद को खोज रहा है अमेठी। कांग्रेस नेता अजय राय की तरफ से कहा गया स्मृति ईरानी का अता पता नहीं है, कोई कारखाना तक नहीं है। जो कारखाने फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी बंद हो गई हैं। आम जनता सड़क बनाने, अस्पताल बनाने की राह देख रही है। सुनवाएंगे आपको। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय इस समय भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। एक दिन पूर्व उन्होंने जो बयान दिया था उससे सियासी हल्के में भूचाल आ गया है। इस समय चंदौली में वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे हैं। अजय राय जी से हमारे साथ हैं और बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। अजय जी, कल एक आपने बयान दिया था लटके झटके अमेठी को लेकर, किस परिप्रेक्ष्य में बयान था और क्या उसका? नहीं, मेरा परिप्रेक्ष्य था कि जो अमेठी का जो विकास हुआ, जो विकास काम हुए वो पूरी तरीके से कांग्रेस के समय हुए थे। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय काम हुआ। संजय जी के समय काम हुआ। राहुल जी जो हमारे नेता हैं उनके समय में पूरा काम हुआ है और उस परिवार वो उस मिट्टी से जुड़ा है। काम करने वाले लोग हैं। वर्तमान के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो केवल काम को लटकाना और लोगों को झटका देना ये उनका काम रहा है। इस पर परिप्रेक्ष्य मैंने बोला था और न कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, न किसी की मर्यादा वहाँ पर जो है ख़त्म करने की बात है। हम लोग जो बात पे बोले हैं उस पर कायम है और निश्चित तौर से जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसको जनता पूछेगी। केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों को जनता वोट नहीं देगी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी अपने किसी प्रांतीय नेता से ये धमकी दिलवा रहे हैं। क्या वो चुनाव लड़ेंगे अमेठी से या भागेंगे? नहीं, धमकी किसी प्रांतीय नेता से नहीं है। उनको नाम शायद भूल रही होंगी। वो बनारस जान रही हैं कि मैं तो मोदी जी से, प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने ये बात कही है और निश्चित तौर से मैं जो कहा हूँ मैं अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। राहुल जी की बात नहीं है, मैंने बोला है राहुल जी निश्चित तौर, क्योंकि जनता की वहाँ की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल जी को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और वहाँ से चुनाव जिताकर भारी मतों से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसा कि अजय राय जी ने कहा कि वहाँ की जनता की मांग है कि स्मृति ईरानी वहाँ मौके पर नहीं जाती, वहाँ विकास नहीं होता और राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जनता उनको वहाँ सांसद बनाएगी और देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। संतोष जायसवाल, जी मीडिया, चंदौली।